श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा मुसलसल चौथे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। जवाहर टनल में ताजा बर्फबारी और डामर में पसिया गिरने के बाद शाहरा को किया गया बंद। लोलाब में बर्फानी तूदा गिराने की जद में 2 शिकारी लापता। बर्फ के नीचे दबे दोनों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी। और वादी में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी। सिक्किम सौरा में मजीद 3 अफराद की हुई मौत। मरने वालों की तादाद पहुंची 15। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। शहर श्रीनगर और वादी कश्मीर के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ है, जिसकी वजह से राबता सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही कम ही देखी जा रही है, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की अदम दस्तयाबी से अवाम को मुश्किलात का सामना हो रहा है। वादी के मौसम में बदलते मिजाज की वजह से श्रीनगर हवाई जबकि जवाहर टनल के आसपास हो रही बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज चौथे रोज भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद है, जिस दौरान कौमी शाहरा पर सैकड़ों की तादाद में माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई। उधर मुतलका महकमे के अफसरान का कहना है कि शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए दिन रात काम जारी है, जबकि सड़क पर कई जगहों पर फिसलन होने और बारिशों के सिलसिले की वजह से काम में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। ताहम शाहरा पर बहुत जल्द ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा। वादी के मौसम में एक बार फिर बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, जिस दौरान वादी के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से सर्दी में एक बार फिर इजाफा हुआ है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जवाहर टनल के पास एक बार फिर बर्फबारी की वजह से आज मुसलसल चौथे रोज भी शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। महकमे ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि जवाहर टनल के पास बर्फ हटाने का काम शदमत से जारी है और बर्फ हटाने के बाद ही गाड़ियों को आमदरफ्त के लिए आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। अब सीधे चलते हैं काजीगुंड, जहां हमारे साथ इस वक्त हैं फिदा हुसैन। फिदा, क्या कुछ तफसीलात है जिस तरह से जवाहर टनल के आसपास एक बार फिर आज सुबह बर्फबारी शुरू हुई है और जो बर्फ हटाने का काम वो जारी है, उस हवाले से आपसे मजीद अपडेट लेंगे। देखिए गौहर, पिछले अगर कई दिनों की बात करेंगे, पिछले कई दिनों से वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी बारिशें, और अगर वादी कश्मीर की बात करेंगे बहुत सारे जगहों से हल्की बर्फबारी भी हुई है और कई जगहों पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है, जिसका असर जो है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर पड़ा। और पिछले कई दिनों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो है आमदरफ्त के लिए बंद पड़ा हुआ है, और जिस तरह से जो ट्रैफिक हस्ब मामूल 24 घंटे शाहरा पर चलता था और वो रफ्तार पिछले कई दिनों से थम सी हुई है। और साथ ही साथ जो फंसे हुए मुसाफिर है वो अब एक ही गुहार लगा रहे हैं सरकार से और जिला इंतजामिया से कि कहीं न कहीं पे जो हमारा टूर था वो खत्म हो गया और अब हम घर लौटना चाहते थे, लेकिन अब हम पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे फंसे हुए हैं। उनके पास जो पैसा है वो भी खत्म हुआ है और जो काम उनका था वो भी उन्होंने खत्म किया है, लेकिन अब वो घर जाना चाहते हैं, लेकिन जो रास्ता है वो अभी भी इजाजत नहीं दे रहा है। फिदा, आपसे यहाँ जानेंगे कि जो जवाहर टनल के आसपास जो बर्फ हटाने का काम जो है जारी है, कितना वक्त इसमें लग सकता है? और अगर हम मौसम की बात करेंगे तो इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है वो क्या है? देखिए अगर मौसम की बात करेंगे या तो आज सुबह की अगर बात करेंगे, आज सुबह भी हल्की बर्फबारी हुई है, जिसका असर जो है श्रीनगर कौमी शाहरा पर पड़ता है। और अब लोग जो है वो सरकार से ये कहते हैं कि अगर आप हमें गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं देते हैं तो कहीं न कहीं पे आप हवाई इंतजाम जो है वो हमारे लिए किया जाए, ताकि हम श्रीनगर से जम्मू जाए और जम्मू से श्रीनगर जाए, क्योंकि अब 4 दिन हो गए जम्मू कौमी शाहरा को बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं आपको गवर की जो बाजार है, बाजारों में अब सब्जियां भी जो है वो गायब हो रही है। और अगर पेट्रोल पंप की बात करेंगे, पेट्रोल पंप पे जो गाड़ियां जा रही है तेल डालने के लिए, और वहां पर यही कहा जाता है कि अब तेल खत्म हो चुका है, हमारे यहाँ
अब पेट्रोल पंप्स पे तेल जो है वो रास्ते में है, और रास्ता अगर खुल जाता है तब पेट्रोल पंप्स पे आप तेल डलवा सकते हैं, लेकिन वो भी अब यहाँ पे एक बड़ी परेशानी सामने आ रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। ये थे फिदा हुसैन जो जवाहर टनल के हवाले से तफसीलात फराहम करे कि अभी भी वहां पर बर्फ हटाने का सिलसिला जो है वो इंतजामिया की तरफ से जारी है। ताहम दरमांदा मुसाफिरों और ड्राइवरों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। अब जरा रामबन चलते हैं, रामबन और बानिहाल जानते हैं कि वहां की ताज़ा सूरत हाल क्या है। नदीम, आपसे जानेंगे कि क्या है रामबन, और अगर हम रामबन और बानिहाल की बात करेंगे तो किस तरह की शाहरा पर किस तरह की सूरत हाल है, क्योंकि कल रात से जिस तरह से वहां पे जमीन खिसकने के जो वाक़ात रूनुमा हुए हैं उस हवाले से आपसे मजीद अपडेट लेंगे। शायद नदीम के साथ हमारा राबता मुनक़ता हो, दोबारा उसके साथ राबता करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आज सुबह एक बार फिर जवाहर टनल के आसपास बर्फबारी की वजह से आज मुसलसल चौथे रोज भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद रहा, जिस दौरान रामबन बानिहाल में कई मकामात पर जमीन खिसकने की वजह से भी ट्रैफिक कौमी शाहरा पर ट्रैफिक बदस्तूर बंद है। इधर इंतजामिया की जानिब से बर्फ हटाने का काम जवाहर टनल के आसपास लगातार जारी है, और मुतलका महकमे के अफसरान का कहना है कि शाहरा को काबिल आमद रफ्त बनाने के लिए काम जारी है और बहुत ही जल्द ही शाहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाएगा। अब जरा रामबन चलते हैं जहां इस वक्त हमारे साथ है नदीम इकबाल। नदीम, क्या कुछ ताज़ा अपडेट हैं? जिस तरह से कल रात से जिस तरह से रामबन बानिहाल के कई मकामात पर जमीन खिसकने के वाक़ात रूनुमा हुए हैं, आपसे मजीद अपडेट लेंगे। क्लियरेंस का काम शुरू किया था, लेकिन कल बाद दोपहर से जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर पत्थर गिरने और पस्सियां गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां अगर बैटरी चश्मा अनोखी फाल की बात करें तो वहां पर जो इस वक्त जो है स्टोन फॉल हो रहा है, वहां पे पस्सियां गिर रही है। उस वजह से अगर शाहरा को क्लियर करने में जो ज्यादा वक्त लग रहा है, लेकिन अगर अभी की हम बात करें तो अभी मिहाड़ में भी जो पस्सी आई है उस वजह से भी कहीं ना कहीं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर हो रही है। और जब तक ये दोनों पस्सियां क्लियर नहीं होती तो उससे पहले श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुमकिन बनाना काफी मुश्किल है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल आपका। ये थे रामबन से नदीम इकबाल जो तफसीलात फराहम करे थे कि वहां पे एक बार फिर पस्सियां गिराने की वजह से जो है ट्रैफिक मुसलसल बंद है, और इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से पस्सियां हटाने का काम जो है लगातार जारी है। शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवारा के लोलाब इलाके में बर्फानी तूदे की जद में 2 लोग जिंदा दफन हुए हैं, जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। बताया जाता है कि 3 लोग रंगवार 9 जंगलात में शिकार के लिए चले गए थे, जिस दौरान एक बर्फानी तूदा गिरा है, जिसके नतीजे में 2 लोग बर्फ के नीचे जिंदा दब गए, जबकि अब्दुल रशीद हज्जाम नामी शख्स मुअज़्ज़ाती तौर पर बच निकला, जिसने पुलिस और मकामी लोगों को मुत्तला किया, जिसके बाद बचाव कार्रवाई शुरू की गई है। लापता अफराद की शिनाख्त रंगवानों के रहने वाले बशीर अहमद हज्जाम और मामदीन हज्जाम के बतौर हुई है। शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवारा के लोलाब इलाके में बर्फानी तूदे की जद में 2 लोग जिंदा दफन हुए। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं हिलाल हांजुरी के पास। हिलाल, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस हवाले से? जी बिल्कुल गौहर, ये बदकिस्मती का वाक़ा है। हालांकि पहले ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने एवलांच वार्निंग की जो पहले ही ऐलान किया था वो घोषणा की थी, लेकिन उसके बावजूद कल 8 बजे के करीब जो 3 लोग हंटिंग के लिए गए थे, कुछ जंगली जानवरों का हंटिंग करने के लिए, लेकिन वहां पर जो स्नो एवलांच आया और उसके नतीजे में जो 2 लोग हैं वो बर्फ के नीचे जिंदा दब गए। और उसके फौरन बाद जो बशीर अहमद और इमामुद्दीन नामी 2 जो लोग थे वो वहां जिंदा दब गए, लेकिन कयामुद्दीन नामी एक और शख्स जो था वो वहां से बाल बाल बच गया। और उसके बाद उसने जो पूरी सूचना है वो कहीं ना कहीं पुलिस और जो लोकल्स है वहां उनको बताया, जिसके बाद वहां पर जो है अभी जो बचाव कार्रवाई है वो अभी भी जारी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हांजुरी आपका। ये थे श्रीनगर से हिलाल हांजुरी जो तफसीलात फराहम कर रहे थे कि इस तरह से शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवारा के लोला इलाके में 3 लोग शिकार पर चले गए थे, जिस दौरान बर्फानी तूदा गिरा है, जिसमें से 2 लोग बर्फ के नीचे जिंदा दब गए, जबकि एक और शख्स जो है वो मुअज़्ज़ाती तौर पर बच निकला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस और मकामी लोगों को मुत्तला किया, जिसके बाद पुलिस और इंतजामिया की जानिब से बचाव कार्रवाई शुरू की गई है।
यौम जमहूरिया तकरीबात के सिलसिले में श्रीनगर और दीगर अजला में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जबकि फोर्सेज और पुलिस की तरफ से कई मकामात पर खुसूसी नाकों के दौरान गाड़ियों की तलाशी और राहगीरों से पूछताछ का सिलसिला भी लगातार जारी है। श्रीनगर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम और बरसती बर्फ में यौम जमहूरिया की फुल ड्रेस रिहर्सल तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया गया, जिस दौरान शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में फुल ड्रेस रिहर्सल के मौके पर डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने परचम कुशाई की रस्मी अंजाम दी है और परेड की सलामी ली है। इस मौके पर आईजी कश्मीर, एसपी पानी, जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर सईद आबिद रशीद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सख्त सर्दी के बावजूद मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा तालिबात के साथ साथ सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, होमगार्ड और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने भी परेड में हिस्सा लिया। फुल ड्रेस रिहर्सल की इस तकरीब में फनकारों और तालिब इल्मों ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए हैं। दरियासना रियासत में यौम जमहूरिया की तकरीबात के हसन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला में गुज़श्ता रोज फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में 3 मिलिटेंटों की हलाकत के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा कि शुमाली कश्मीर में जिला बारामूला पहला जिला बन गया जहां पर अब कोई मिलिटेंट सरगर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि वादी में जिला बारामूला वाहिद वो जिला बन गया है जहां अब कोई मिलिटेंट सरगर्म नहीं है, जबकि 29 साल के बाद ये पहला ऐसा मौका आया है कि जहां पर अब वादी में एक पहला जिला बन गया है जहां पर कोई भी मिलिटेंट, किसी भी तंजीम या कोई भी मिलिटेंट सरगर्म नहीं है। पाक भारत अफवाज के दरमियान सरहद पर कशीदगी लगातार जारी है और आज एक बार फिर नौशहरा में दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई रोज से तनाव कशीदगी की सूरत हाल में मजीद शिद्दत आई है और आज तरफेन के माबेन ताज़ा गोलाबारी का तबादला हुआ है। दिफाई ज़रा का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए नौशहरा के डडोल इलाके में भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाकर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिस दौरान भारतीय फौजियों ने भी जवाबी फायरिंग की और तरफेन के माबेन गोलाबारी का तबादला कुछ देर तक जारी रहा। गोलाबारी और शेलिंग की वजह से सरहद के नजदीक रिहाइश पजीर लोगों में खौफ दहशत का माहौल भी पैदा हुआ है। सरहद पर दोनों अफवाज के दरमियान लगातार कशीदगी जारी है और आज एक बार फिर नौशहरा में दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा नौशहरा चलते हैं, जहां इस वक्त हमारे साथ है जमशीद मलिक। जमशीद, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस हवाले से? जिस तरह अगर हम दोनों अफवाज की बात करेंगे तो कल रात से ही और आज सुबह एक बार फिर दोनों अफवाज के दरमियान लगातार गोलाबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर दोनों की तो सीधा बने पाक भारत अफवाज के दरमियान सरहद पर कशीदगी लगातार जारी है और आज एक बार फिर नौशहरा में दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई रोज से तनाव और कशीदगी सूरत हाल बराबर जारी है और आज एक बार फिर नौशहरा के डडोल इलाके में पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ है। दौरान शब भी दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का सिलसिला जो है वो जारी रहा, जबकि आज सुबह एक बार फिर दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिस दौरान साबिक IAS ऑफिसर शाह फैसल ने जम्मू कश्मीर में शफाफ सियासत और करप्शन से पाक इंतजामिया के लिए एक मुहिम का आगाज किया है। शाह ने अपनी मुहिम को तब्दीली के लिए अवामी तहरीक करार दिया है। उन्होंने अभी तक किसी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी नहीं जताई, लेकिन उन्होंने आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने की हामी भर ली है।
فی الحال میرا یہ ڈیسیجن ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ اپنی پولیٹیکل جرنی چارٹ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک عوامی تحریک بن رہی ہے. یہ عوامی تحریک کل پارٹی بنے گی کہ نہیں پارٹی بنے گی اس کا وقت فیصلہ کرے گا، لیکن فی الحال میں ذاتی طور سے کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو، سماج کے باشعور طبقے کو، سماج کے پچھڑے طبقے کو، ان کو انوالو کر کے ایک عوامی تحریک کی شکل اس کو دی جائے. تو آنے والے چناؤں میں آپ حصہ لیں گے یا اپنی پارٹی بننے کا انتظار کریں گے؟ میں انتخابوں میں حصہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ احساس ہے کہ میں انتخابوں میں حصہ لوں یا نہ لوں، انتخاب یہاں پہ تب بھی ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم اس موقع کو ضائع نہیں کریں گے اور عوام کو ایک بہتر حکومت دینے کی، اور اس میں پارٹیسپینٹس، میں نہیں کہتا کہ حکومت دیں گے، ہاں اس میں پارٹیسپیٹ کر کے، اس میں پارٹیسپینٹس، اس میں اسٹیک ہولڈنگ کے لیے کوشش کریں گے. کیا یہ پارٹیسپیشن صرف جو پارلیمنٹ الیکشن ہے، پارلیمنٹ یا پھر دونوں اسمبلی؟ دیکھیے فی الحال ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ اور اسمبلی الیکشنز الگ الگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. عوام کا جو رسپانس ہے وہ بہت ہی اوور ویلمنگ ہے. اتنی میری توقعات نہیں تھی جس طرح سے عوام کا رسپانس ہے. میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ یہ اگلی الیکشن کی بات نہیں ہے، یہ اگلی جنریشن کی بات ہے. ہم دور کی لڑائی لڑنے کے لیے انشاءاللہ یہاں آئے ہوئے ہیں، فیصلہ وقت کے ساتھ کریں گے. وادی میں سوائن فلو کی وجہ سے مزید 3 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے، جس دوران مرنے والوں کی تعداد 15 پہنچ گئی ہے. وادی میں سوائن فلو کے پھیلاؤ کی وجہ سے جہاں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، وہیں ماہرین نے لوگوں کو افراتفری کا شکار نہ ہونے کی ہدایت بھی جاری کی ہیں. اسپتال ذرائع نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ سکم اور صورہ میں سوائن فلو میں مبتلا مریضوں میں سے مزید 3 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے، جبکہ فلو کا ٹیسٹ مثبت ہونے کی پاداش میں کئی لوگ زیر علاج ہے. ادھر طبی ماہرین نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ چھینکنے اور کھانسنے کے دوران ناک اور منہ کو ڈھک لینا چاہیے اور ہاتھوں کو صابن سے دھونے کی ضرورت ہے. وادی کے برائی علاقوں میں جہاں برف باری کی وجہ سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہیں پر دور دراز علاقوں میں طالب علموں کو کوچنگ کے لیے کوچنگ مراکز کی عدم دستیابی کی وجہ سے ان کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے. اس سلسلے میں ضلع گاندربل کے دور دراز علاقے جن میں والیور، اندرون، گنچی محلہ کے طالب علموں کو مفت کوچنگ فراہم کرنے کے لیے چند اساتذہ نے زندہ دلی کی مثال قائم کرتے ہوئے رضاکارانہ طور پر متعلقہ محکمہ سے باضابطہ طور پر اجازت حاصل کرتے ہوئے دور دراز علاقوں کے بچوں کو مفت کوچنگ فراہم کی ہے. اس موقع پر طالب علموں نے اساتذہ اور متعلقہ محکمہ کے افسران کا شکریہ ادا کیا. اپنے غلام رسول سر کو ہم نے بولا کہ ہم دور نہیں پڑھنے کے لیے جا سکتے. پھر وہ سی صاحب کے پاس گئے، پھر انہوں نے بولا کہ ایسے ہمیں بچے جو ہمارے ان کو تکلیف ہوتی ہے دور پڑھنے میں جانے میں. پھر جو سی صاحب نے ہمیں ان کو بولا کہ آپ ان کو پڑھا سکتے ہو. پھر یہاں پہ جو ہمارے ٹیچرز تھے یہ بہت دور سے بھی آتے ہیں، اچھی طرح ہمیں ہر ایک سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اچھی طرح، اور یہاں پہ گرمی کا بھی اچھا انتظام ہے اور فرش بھی یہاں پہ بہت اچھے ہیں. اور ہمارے ٹیچرز جو ہیں انہوں نے ہمیں فیس کے بنا اچھی طرح سب سبجیکٹ ہمیں پڑھاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنی برف باری، پھر بھی اسی حالات میں ہمارے ٹیچر بہت دور سے آتے ہیں. میں نے پھر سرپنچ صاحبہ کو لے کر میں سی او آفس گاندربل گیا. سی او صاحب ریاض الدین صاحب، ان کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جاتے ہی کہا کہ آپ والنٹیئرلی بیسس پہ یہ کوچنگ سینٹر شروع کر سکتے ہیں. تو میں جسٹ ہی واپس آیا تو میں نے اپنے ٹیچرز پرویز صاحب کو فون کیا، اور یہ عرفان صاحب آئی ہیں، شفاعت صاحب اور افضل صاحب جو ریپورا سے آتے ہیں، شاہ شفاعت صاحب یہ بھی بہت بیچارے وہاں سے آتے ہیں، یہ ریپورا سے آتے ہیں، انہوں نے بہت تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے یہاں آتے ہیں، ہر روز آتے ہیں. تو ہم نے پھر یہ والنٹری بیسس پہ یہاں کوچنگ سینٹر شروع کیا. ہمارے پاس اس وقت 21 ونٹر ٹیوٹوریل چل رہے ہیں، جس میں پہلے یہ آرڈر تھا کہ NYC اور کنٹریکچوئل ٹیچر لیکچرر کی تعیناتی کرنی چاہیے. تو اسی کے حساب سے ہم نے کوئی 18 پہلے بنائے تھے، لیکن اس کے بعد کچھ علاقوں میں والنٹیئرلی ٹیچر آئے، جیسے ولیوار میں ہمارے پاس والنٹیئرلی ٹیچر آئے، اسی طرح گوسی ملک کنگن میں والنٹیئرلی آئے، اندر ون ہائی اسکول میں کچھ ٹیچر آئے والنٹیئرلی کام کرنے. یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ سپرٹ ہونا چاہیے. شمالی کشمیر کے چک جمال میر پٹن کے لوگوں نے پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی، رابطہ سڑکوں کی خستہ حالت اور ناقص ترسیلی نظام کی
शिकायत करते हुए इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर एहतजाज में शामिल लोगों का कहना था कि इलाके के लोगों को लंबी मसाफत तय करके पीने का साफ पानी लाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि इलाके में राबिता सड़कों की नागुफ्तबा हालत और नाकस तरसीली निज़ाम की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना हो रहा है। उन्होंने अब आला हुक्काम से उनके मुश्किलात दूर करने की मांग की है। मांग सड़क तुम वुचान सानि माजि बेन कोर 3 किलोमीटर दूर ग आब अन्न न रोजान नट कुन न तस खसवा तम कोरन तूत अजाब गसान कोठन तम तम रब खसमुत कर्जस बाग वन बत करा बंदोबस्त न बत रनित कहें बिजली महकमस गई तुम वो सान तार क्या मकान सत तार वट न पावर न आब न सड़क गई प्रत कुछ महकमा सोन आवाज न कहीं बोजान तुम वो वनकस नुम माजि बेन कोर तुम वो आब अनान 3 किलोमीटर दूर किन कहें गो तो गो सह महकम यस आब महकमस गसान। इधर तहसीलदार पट्टन ने यकीन दहानी करते हुए कहा कि इलाके में लोगों के मुश्किलात को मुतल्लिका महकमा की नोटिस में लाया जाएगा और आने वाले वक्त में लोगों के मुश्किलात को भरपूर हल किया जाएगा। बटागुंड बांडीपुरा के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए शिकायत की है कि अगरचे साल 2008 में हुकूमत ने एक पुल तामीर करने का ऐलान किया था और इस पुल के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कई करोड़ रुपए की टेंडर और हुक्मनामा भी जारी किया गया था और काम भी शुरू किया गया था, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर मज़कूरा पुल अभी भी तशनी तकमील है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना था कि अगरचे इस हवाले से कई बार इंतजामिया को आगाह भी किया गया, ताहम आज तक मज़कूरा पुल को मुकम्मल नहीं किया गया। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि मज़कूरा पुल पर जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।